साथ में 10 आदमियों की ड्यूटी लाऊंगा। अगर तने कहीं भी जायज नजायज तरीके से रसिया के पास से तेल खरीदा तो तेरे पर टैरिफ और बताऊंगा स्पष्ट लफ्जों के अंदर। लेकिन दुख की बात है अपना आप लोगों ने सहयोग की जरूरत है। आप लोगों ने घर घर जाकर अपनी बात नु रखना है। इस अंदोलन नु मजबूती के साथ लड़ना है। शुरुआत करी हुई है अपन पिछले लंबे समय से गालां दे देकर अपनी बात नु रख रहे हैं, लेकिन सरकारां के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही। बड़े दुख की बात है। इस करके आप लोगों नु जब भी ड्यूटी लामा है आप सरकार आने वाले समय के अंदर भी और मजबूती के साथ अपन ने लड़ना है। अपनी बात नु मजबूती के साथ। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार जिंदाबाद, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। उल्टा हो गया, भी उल्टा गलत हो गया, हो जाएगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, हरियाणा का मुख्यमंत्री डरता है, पुलिस को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लंगर आ गया, सभी साथी लाइना बनाकर सारे साथी लंगर ले ले। उसके बाद में अपने माइकी कार। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार जिंदाबाद, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा हो गया। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, हम सबका एकता जिंदाबाद। वो ले आओ मंदिर वाली गाड़ी पीछे ले आओ यार। बैठो सारे सारे साथी। एक बार सारे साथी बैठते हैं। व्यवस्था बनाने के सेवादार साथी हैं, इन्होंने मंदिर बताना वो अपनी ड्यूटियां ले लें। लाइन बना ले लंगर के साथ से सभी साथियों को मेरा नाम वो साथी बैठ गए। लंगर के बाद में अपने मार्ग की कार्रवाई सुचारू रूप से कराएंगे। हरियाणा के अलग अलग कोने से वोट दे रहे किसान व मजदूर सभी हमारी जत्थेबंदियों की तरफ से साथियों, हमारे बहुत ही जुझारू जो जत्थेबंदियों के जो हमारे औहदेदार साथी है वो सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो दबाने का ये मोदी सरकार और ये जो सैनी सरकार कर रही है उसको हम दबने नहीं देंगे। सभी का टीचा, सभी का लक्ष्य एक है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को एकजुट करने की बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका कि ये नतीजा है कि शुरुआत हमने कर दी है। लगाएंगे, आ जाओ साथी सभी जो जिन्होंने लंगर पानी ले लिया, आ जाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, क्रांतिकारी साथी जिंदाबाद, लुटेरी सरकार मुर्दाबाद।
सीएम हाउस के पास पहुंच चुके हैं, बैरिकेडिंग किया, रुके हैं क्या? जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज 3 दिवसीय महापड़ाव का ऐलान किया गया था, जिस कड़ी में प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो 25 फरवरी शाम तक चलेगा। यहाँ कोई बातचीत की वेट करेंगे क्या? देखिए, बातचीत की तो वेट है ही है। हम सरकार के दरवाजे पे चल के आए हैं। जो मुख्यमंत्री सारा दिन हरियाणा में कहते हैं कि उनके दरवाजे तमाम वर्गों के लिए 24 घंटे खुले हैं, देखते हैं वो किस तरह स्वागत करते हैं। फिलहाल तो बैरिकेड लगा करके और ये वाटर कैनन लगा करके रोक दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे और जो किसानों की लंबित मांगे हैं, जो 9 सितंबर की मीटिंग में वायदा किया गया था, उनको पूरा करे, वायदा खिलाफी ना करे। देखिए, मुख्य मांग एक तो मुआवजे की है, जो फिजी वायरस और बाढ़ खराबे से मुआवजा हुआ था। आप सब पत्रकार साथियों ने कवर किया। शाहबाद के ढोला माजरा से लेकर के पेवा चीका की बेल्ट सारी डूब गई थी। सारा प्रशासनिक अमला वहां पड़ा रहा। कमिश्नर ने आके मौका देखा, उसके बावजूद मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। 87% मुआवजा एक वाहियात कारण लगा करके कि फोटो पटवारी ने गलत अपडेट कर दी है, काट दिया गया, जबकि वो पटवारियों का और सरकार के बीच का लैप्स था, किसान की गलती नहीं थी। उसके अलावा जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज का है, वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील है। जो नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना होने का दावा करते थे, वो सरेंडर कर गए अमेरिका के आगे। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की सरकार वाशिंगटन डीसी से चल रही है। यहाँ क्या फैसला होगा, अमेरिका वाले पहले बता देते हैं, यहाँ को पता भी नहीं चलता। वहाँ का कृषि मंत्री, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारी अमेरिका के किसानों को भारत की बढ़ती जनसंख्या का बाजार लाभदायक होगा और तकरीबन $500 मिलियन का जो कृषि उत्पाद है वो भारत में डंप किए जाएंगे, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि भारत का किसान किसी भी तरह की स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका के कारपोरेट किसान को टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल, 3 दिन तक शांति प्रिय पड़ाव यहाँ पर चलेगा। दिन रात यहाँ डेरा जमाएंगे। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में टेंट लगना शुरू हो जाएगा, चूल्हा लगाएंगे, यही खाना बनाएंगे, यही टिकेंगे। क्या 3 दिनों की शांतिमय रूपरेखा रहेगी। मंच चलेगा विधिवत रूप से, किसानों को जागरूक किया जाएगा, यही लंगर पकेगा, यही किसान सोएंगे और सरकार से वार्ता का इंतजार करेंगे। अगर सरकार 3 दिन में सकारात्मक रुख अपना के वार्ता नहीं करती है, तो अगली मीटिंग मोर्चा बुला करके अपना आगामी रणनीति बनाएगा, आगामी फैसला लेगा। कुछ जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा सर? कल 24 तारीख को जो दूसरा दिन महापड़ाव का होगा, उसमें एक मशाल मार्च, जागरूकता मार्च निकाला जाएगा। और ज्यादा किसान यहाँ जुटेंगे कल शाम और पूरे शहर में जाकर के मशाल मार्च निकाल के सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे।